मुख्तार अंसारी और उसके आधा दर्जन से ज्यादा सहयोगियों पर गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में कार्रवाई चल रही है, जिसमें आज बहस होनी थी। लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी सरफराज मुन्नी की तरफ से एडजोर्नमेंट स्थगन की एक याचिका जज के समक्ष दी गई, जिसमें उसने गुहार लगाई कि इस वारदात में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है। जबकि पुलिस की चार्जशीट में मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी के साथ सरफराज मुन्नी, अफरोज जफर, चंदा के साथ 10 लोगों को नामजद किया था। अब ऐसे में अदालती दाव पेच के चलते सरफराज मुन्नी के स्थगन याचिका पर कोर्ट में सुनवाई कर अगली तारीख 20 नवंबर की डाली गई है। सुशील तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आज फैसला आना था लेकिन आया नहीं। स्वीटी, आज फैसला आना था लेकिन कुछ कारणों से फैसला टाल दिया गया। अगर स्वीटी हम आपसे बात करें तो ये घटना है 15 जुलाई 2001 की, जब मोहम्मदाबाद में उसरी चट्टी कांड हुआ था। और उस समय अगर हम आपसे बात करें तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। आज से 23 साल पहले किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार अंसारी के सामने बोल पाए। और स्वीटी, एक सबसे बड़ी बात थी कि मुख्तार अंसारी के साथ साथ ब्रजेश सिंह भी दोनों में गिरोह था। और वो गिरोह पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में वो लोग संलिप्त थे, जिसमें मुख्तार अंसारी पर वहां पर ताबड़तोड़ हमला होता है उसरी चट्टी पर। और वहां पे जो भी लोग थे उन्होंने उसे देखा और सहन से गए थे लोग। और वहां पे मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर के साथ एक सिपाही और मुख्तार अंसारी के ड्राइवर की मौत हुई थी। और वहां पर चूंकि मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह के नाम पर FIR दर्ज करवाया था। और वहीं पर जब हत्या होती है मनोज राय की, तो बाद में जब पुलिस इसे खंगालती है तो ये मालूम होता है कि वह बक्सर का रहने वाला है। उसके बाद उसके पिता, जो कि बाद में माननीय न्यायालय के सामने आते हैं। और जब से अगर हम स्वीटी बात करें, मुख्तार अंसारी पर मुश्किलें कब से शुरू हो गई, जब से योगी सरकार आई है। इससे पहले भी मनोज राय के पिता कह रहे थे न्यायालय के सामने कि उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुख्तार का रसूख इतना बड़ा था कि डॉन के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी। मुख्तार अंसारी के अगर बाहुबल की बात करें तो इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव थे, तब यहाँ पे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय आए थे। उन्होंने डॉन का नाम लिया था। और एक बार फिर यहाँ पर खतरे की घंटी है मुख्तार अंसारी के लिए। और जो नीरज श्रीवास्तव हैं गाजीपुर के सरकारी अधिवक्ता, उनसे जब हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने यही कहा, 20 नवंबर की तिथि गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने तय की है। 2017 के बाद जब से योगी सरकार आई है, अब मुख्तार अंसारी के लिए एक एक दिन दुश्वारी भरा है। और इससे पहले भी स्वीटी, जब आपसे हमारी बात हुई तो कपिल देव सिंह हत्याकांड में डॉन को सजा सुनाई गई, तो यही कहा जा रहा था कि डॉन का ये शायद अंतिम यहाँ पर मुकदमा है। लेकिन फिर एक बार यह मुकदमा जब खत्म हुआ, फिर एक बार मनोज राय, एक बहुचर्चित घटना अगर हम कहें गाजीपुर जिले में, पूर्वांचल सहमसा गया था। और मुख्तार अंसारी के साथ साथ 6 लोगों का उसमें नाम है। 2 लोगों को पुलिस ने चूंकि भगोड़ा घोषित कर दिया है, पुलिस उनकी खोजबीन में लगी है। लेकिन डॉन के लिए ये घड़ी बहुत ही बड़ा साबित होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉन जुड़ा था। और 20 नवंबर को फिर एक बार इंतजार रहेगा गाजीपुर की MP MLA कोर्ट में। सुशील, यही बात हो जाती है कि एक दलदल से निकले दूसरे में जाके फंसे। इतने आरोप और इतने हत्याकांड, इतने कई गुना जो है वो मुख्तार अंसारी के ऊपर है कि अगर एक में अगर वो बरी भी हो जाते हैं तो दूसरा उनके सर पे खड़ा रहता है तब तक। सिटी, उसके गुनाहों का जो पिटारा है इतना लंबा है। अगर 55 से 60 मुकदमे अभी भी लंबित है मुख्तार अंसारी के। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब वहां पर अधिवक्ता बैठे थे तो वहां पे डॉन गिड़गिड़ा रहा था। और पहली बार ऐसा हुआ जब डॉन डर सा गया था। और हम कहें कि मुख्तार अंसारी का जो भी समय है, अभी आजीवन कारावास की उसको सजा भी अभी न्यायालय ने मुकर्रर की है। डॉन के लिए मुश्किल भरा दिन है। और गाजीपुर जिले के लिए अगर हम कहें तो मनोज राय का जो हत्याकांड है, उसमें स्वीटी सबसे बड़ी बात बताई मनोज राय के पिता ने। उन्होंने कहा था कि जिस दिन उनकी बेटे की हत्या हुई थी, हत्या के एक दिन पहले मुख्तार अंसारी ने उनके बेटे को बुलाया था। और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि मुख्तार जी बिल्कुल, अगली सुनवाई जो है वो 20 नवंबर को होगी। सुशील, उसमें देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।